हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस टाइम क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग खोटा के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक हमारे जो साहित्यकार हैं डॉक्टर बी.एन. औदार, उनके बारे में आज उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे, चाहे उनका साहित्यिक योगदान जो है वो उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। और देख सकते हैं दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो हमारे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे उत्पाद सिपाही हो, चाहे का सिलेबस, या फिर क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जेटेड, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, एलडीसी, ठीक है। तो उनका मतलब सारा सिलेबस को मैंने डिस्कस किया, ये सारे सिलेबस को डिस्कस की हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्टर बी.एन. औदार सर जो हैं, इन्हें मैं रेस्पेक्ट के रूप में सर बोल देती हूँ, आप लोग माइंड मत कीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर बी.एन. औदार जी जो हैं हमारे खोटा साहित्य के एक, समझिए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। इनके जीवन परिचय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि खोटा साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में डॉक्टर बी.एन. औदार जाने जाते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग देखें, कल के वीडियो में मैंने बताया है कि डॉक्टर बी.एन. औदार जो हैं उनका एक पुस्तक दिया हुआ है पढ़ने के लिए। ठीक है। देखिए, उनका पुस्तक क्या है, उनका पुस्तक का नाम है खोटा निबंध। क्या पुस्तक का नाम है? खोटा निबंध, जिसमें आपको 12 निबंध दे रखी है पढ़ने के लिए। ठीक है। कितना निबंध दे रखा है? 12। तो वो इतना मतलब दिया हुआ उनके बारे में, पुस्तक के बारे में पढ़ने के लिए इतना सारा निबंध। तो आप लोग जानते होंगे कि यह साहित्यकार जो है कितना इम्पोर्टेंट होगा हमारे आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, चाहे फिर झारखंड पुलिस हो, है ना, चाहे जेटेड हो, मतलब कि बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बी.एन. औदार, डॉक्टर बी.एन. औदार जी के बारे में। ठीक है। तो इनका आज हम लोग इनका जो है रचना हो, चाहे फिर इनका जीवनी हो, ठीक है, वो सारा आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, मैंने हाथ से अपना मतलब ये जो लिखा हुआ है वो मैंने खुद से लिख कर बनाया है वीडियो। बट आप लोग को ये टेंशन मत लीजिए कि इसी तरह आप लोग का पढ़ाया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग, नेक्स्ट वीडियो नहीं तो फिर कुछ अभी स्टार्टिंग में तो अभी आप लोग के लिए मेहनत कर रही हूँ, बट आप लोग को डिजिटल, सारा चीज़ डिजिटल मिलेगा, PDF हो चाहे कंटेंट हो। ठीक है। शुरुआत में जानते हैं हर किसी को प्रॉब्लम होता है, तो इसी तरह हम लोग अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है। चाहे हैंड राइटिंग हो, चाहे फिर ये कंटेंट हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बी.एन. औदार सर जो हैं, उनका जन्म जो हुआ है वो जन्म हुआ है उनका जो जन्म तिथि है 2 सितंबर 1952 में। ठीक है। उनका जन्म तिथि क्या है? 2 सितंबर 1952। और नेक्स्ट उनका जन्म स्थान देखते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो हम आपको बताएं इनका जीवन परिचय, इनका साहित्यिक योगदान या फिर इनका जीवन परिचय, इससे क्वेश्चन एकदम बनेगा एग्ज़ाम में। 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का मतलब इनसे रिलेटेड पूछे ही जाएंगे यार। इसके अलावा और भी क्वेश्चन मतलब और भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग एकदम अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, लास्ट तक। देखिए, इनका जन्म स्थान चेटर। ठीक है। चेटर जो है एक गाँव है। क्या है? चेटर गाँव का नाम है। ठीक है। पूछा जाएगा कि उनका कौन सा गांव में जन्म हुआ है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? चेटर गांव। ठीक है। और जिला कौन सा था? जिला आपका, एक मिनट मैं इसे हटा देती हूँ पहले, आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर अटपटा लगता है लिखा हुआ। ठीक है। उनका जो जिला हो गया, जिला आपका हो गया रामगढ़। कौन सा जिला? रामगढ़। ठीक है। अब चलिए आते हैं उनका पिता का नाम। पिता का नाम देख लेते हैं। तो पिता का नाम है माधव औदार। ये सब सीधा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कि बी.एन. औदार जी के पिता का नाम क्या है, तो उनके पिता का नाम है माधव औदार। ठीक है। माता का नाम रूपा देवी है। ये सब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनका जन्म तिथि, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, इतना तो आप लोग को एकदम याद ही कर लेना है। ठीक है। सीधा सवाल बनेगा एग्ज़ाम में, एकदम पूछे जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उनका पूरा नाम जो देखते हैं आप लोग ना, बी.एन. औदार। ठीक है। बी.एन. औदार।
BN ओहदार का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, डॉक्टर भोगनाथ, ठीक है, ओहदार क्या है पूरा नाम? बी से आपका भोगनाथ हो गया, ठीक है, BN से मतलब वही भोगनाथ हो गया, और ओहदार इनका टाइटल हो गया, ठीक है। अब इनका एक, हर राइटर का दोस्तों पता है सभी का एक उपनाम होता है, वो उपनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे शिवनाथ परमाणिक, उनका उपनाम क्या है? शिवनाथ परमाणिक, ठीक है। शिवनाथ परमाणिक का क्या है उपनाम? उनका उपनाम है आपका परमाणिक, सॉरी मानिक। क्या है उपनाम? मानिक। डॉक्टर BN ओहदार, तो डॉक्टर BN ओहदार जो है, इनका पूरा नाम क्या हो गया? भोगनाथ ओहदार, भोगनाथ ओहदार, ठीक है। बहुत सारे लेखक हैं जिनका उपनाम का एक वीडियो मैं बना दूंगी अलग से, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। और आज के वीडियो में, चाहे फिर किसी भी वीडियो में, अभी स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए माफ़ी मतलब माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी शुरुआत है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा ही ना, ठीक है। नेक्स्ट जैसे जैसे आप लोग का डिमांड रहा, चाहे आप लोग रिस्पॉन्स देंगे या मोटिवेट करेंगे, तो हम लोग का सारा चीज़ एकदम आप लोग के अकॉर्डिंग सही से एकदम आएंगे हमारे चैनल पर, ठीक है। उनका उपनाम जो है सव्यसाची, क्या है? सव्यसाची के नाम से इन्हें जाना जाता है। आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सव्यसाची उपनाम से कौन से लेखक जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन हो गया? ये BN ओहदार जो हैं, डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, यही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा प्रमुख रचना इनका, या प्रमुख, या फिर प्रमुख कृतियाँ कहें या फिर प्रमुख रचना कहें, ठीक है। ये आपका इनके बारे में जितने भी रचना हैं या फिर कृतियाँ हैं, उनसे क्वेश्चन तो एकदम पूछे जाएंगे, ठीक है। इनसे क्वेश्चन एकदम पूछे जाएंगे, क्योंकि आजकल इजी वे में तो उनका नाम हो गया, चाहे उनका जन्म तिथि हो गया, जन्म स्थान हो गया, पिता का नाम, माता का नाम, ये तो 100% पूछे ही जाते हैं। बट कुछ जैसे कि उनका साहित्य से रिलेटेड, या फिर उनका जो भी रचना वगैरह, उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं उनका जो रचना है, प्रमुख रचना। देखिए, खोटा उद्भव एवं विकास, क्या है? खोटा मतलब खोटा का उद्भव एवं उसका विकास, ठीक है। ये इनका एक प्रमुख रचना हो गया। एक हो गया अनुदितांजलि, जो एक खोटा में अनुवाद किया हुआ पुस्तक है, जिनका प्रकाशन जो भी वो जो हुआ है अनुवाद, वो कब किया गया था? 2006 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया खोटा निबंध, एक पुस्तक, क्या ये तो आप लोग को पता है, कल भी मैंने बताया था सिलेबस में, और आज भी मैंने बताया है। देखिए, खोटा निबंध एक बहुत फेमस पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि ये क्या है। कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, काव्य संग्रह, क्या है? मतलब वही चीज़, कविता या काव्य एक ही है। पूछा जाएगा उपन्यास है, क्या है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? यह एक निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। ये निबंध संग्रह एक पहला प्रकाशन 1990 में हुआ, दूसरा कब हुआ? 2017 में, ठीक है। 2 बार प्रकाशन हो चुका है इसका, और भी इनका बहुत सारे पुस्तक आ रहे हैं, अपडेटेड पुस्तक, जैसे कि और भी पुस्तक हैं बहुत सारा, जैसे खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास, यह भी इनका एक पुस्तक है, जिनका प्रकाशन कब हुआ था? 2007 में, 2012 में, ठीक है। और एक देखिए, ये तो इधर का हो गया, देखिए आगे जो है रईस का एक शब्द चित्र है। क्या है? शब्द चित्र है। पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ये मत सोचिएगा रईस का, वहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि रईस का ये क्या है, मतलब क्या है, उपन्यास है, कहानी है, कविता है, शब्द चित्र है, क्या है, ठीक है। कहानी नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये रईस का नाम से एक कहानी भी है और ये एक शब्द चित्र भी है, ठीक है, शब्द चित्र भी है। तो शब्द चित्र जो है
ये BN हौदार जी का है और कहानी जो है दूसरे राइटर का है, ठीक है। और देखिए एक आपका हो गया है खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी, यह क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये एक निबंध है, कहानी है, कविता है, क्या है मतलब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग के लिए यह प्रश्न छोड़ दिए हैं। चलिए आइए नेक्स्ट लाइन में। देखिए ये एक तिलका मांझी, ठीक है। क्या तिलक मांझी, ये तिलका मांझी जो है आप नाम सुने हैं ना, तिलका मांझी कितना फेमस है झारखंड के, ये क्या थे ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तिलका मांझी वो झारखंड के क्या थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर कुछ दूसरे चीज़ थे। तिलका मांझी का जो जीवनी लिखने का काम किए हैं वो BN हौदार जी हैं। कौन है? BN हौदार। पूछा जाएगा तिलका मांझी पर जो जीवनी है वो किस लेखक ने लिखा है, वहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कितने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पहला में मान लीजिए कुछ और रहेगा AK झा, दूसरा में रहेगा कोई और राइटर, ठीक है, पानोड़ी जी, तीसरा में रहेगा मान लीजिए BN हौदार। तो आप लोगों को क्या टिक करना है? आप लोग को टिक आप लोग को BN हौदार में करना है, ठीक है, क्योंकि BN हौदार जी जो है वही लिखे हैं क्या, तिलका मांझी पर जीवनी, ठीक है ना। ये सब मैं हटा देती हूँ, आप लोग को पसंद नहीं आता होगा, पूरा लगता होगा कि पूरा स्क्रीन मैम भर दिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, संपूर्ण खोटा भाषा एवं साहित्य। ये भी एक पुस्तक है, ठीक है। इसका भी प्रकाशन 2 बार हो चुका है दोस्तों, अपडेटेड अभी आया भी होगा मार्केट में, ठीक है। लेकिन देखिए ये इनका 2 बार प्रकाशन हो चुका है, 2018 में, 2021 में। किनका? संपूर्ण खोटा भाषा एवं साहित्य। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। इनका जो रचना है, साहित्यिक योगदान जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी राइटर का हो, लेकिन जिनका बारे में सिलेबस में मेंशन है उनका हर चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं। विज्ञान से देखिए स्नातक, इनका जो शिक्षा अब जानेंगे हम लोग, ठीक है। शिक्षा, ये शिक्षा अपना मतलब कहाँ से किए और कैसे इनका हुआ शिक्षा दीक्षा जो भी है। विज्ञान से ये क्या किए थे? स्नातक किए थे, BSc किए थे। कहाँ से? रांची विश्वविद्यालय 1974, ठीक है। पहले इनका विज्ञान से स्नातक जो किए BSc रांची विश्वविद्यालय से 1974 में, फिर इन्होंने खोटा से MA भी किया था। देखिए इतना साल पहले फ्रेंड्स, देखिए 1986 में किए थे। इनका खोटा से क्या किए थे 1986 में? MA। फिर हिंदी से भी इन्होंने MA किया, हिंदी से भी क्या किए? MA। ये खोटा से किए तो 1986 में क्या किए? खोटा। 1994 में, सॉरी 1994 में, 1994 में इन्होंने हिंदी से किया था MA। अब इन्होंने PhD भी किया है, खोटा भाषा से PhD भी कर लिए। देखिए ये खोटा भाषा से PhD भी कर चुके हैं। अब इनके बारे में कुछ अन्य फैक्ट जो है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्या कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कोई नहीं जान सकता है। मान लीजिए अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, देखिए ऊपर मैंने पढ़ा ना, अनुदितांजलि 2006 में जिसका खोटा में अनुवाद किए थे। हाँ देखिए अभी अगर वो क्वेश्चन को चाहेगा वो हार्ड करना तो क्या करेंगे, पूछेगा क्वेश्चन में ऐसे घुमा के कि अनुदितांजलि जो है इसमें खोटा अनुवाद जो किए हैं BN हौदार, वो किन के ऊपर किए हैं, मतलब वो किस से संबंधित है, वहाँ ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। दुष्यंत और बहादुर शाह जफर या फिर कोई और दे दिया जाएगा वहाँ पर। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, ये जो किया गया है ना इनका अनुवाद खोटा में अनुदितांजलि का, वो दुष्यंत और बहादुर शाह जफर की गज़लों का, ठीक है, किसका? जफर की गज़लों का किया गया है। ये पहले के कुछ प्रमुख शासक रह चुके हैं,
है ना, मुगल मतलब शासन के रूप में, मतलब शासक के रूप में जाने जाते होंगे, तो उनके ऊपर इन्होंने कुछ खोटा में अनुवाद किए हैं जो पुस्तक है। चलिए आप देखिए, शीघ्र प्रकाशन होने वाली रचना, जो मतलब हाल ही फिलहाल उनका रचना कुछ जो है प्रकाशित हुए हैं या होने वाले हैं, तो देखिए उनमें क्या होगा, खोटा लोक साहित्यिक पूर्वाग, एक तो हो गया खोटा लोक साहित्यिक, हो गया खोटा लोक साहित्यिक पूर्वाग, ठीक है, झोंका, ये खोटा कहानी संग्रह है। देखिए ये पूरा पुस्तक है, देखिए ये खोटा लोक साहित्यिक पूर्वाग झोंका, ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि खोटा लोक साहित्य पूर्वक झोंका ये क्या है, कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह है, कविता संग्रह है, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये एक कहानी संग्रह है, क्या है, खोटा का कहानी संग्रह है। एक आ गया बतास दूत, ये क्या है, ये क्या है, कहानी है, कविता है, क्या है, ये खोटा काव्य है, ठीक है, काव्य है, काव्य रचना ये। अब देखते हैं यहाँ जो हमारा एक बहुत पहले ये करील त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था, हाँ, तो उसमें देखिए दोस्तों, उसमें एक प्रधान संपादक के रूप में रह चुके हैं कौन, BN अवधार सर, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, एक तितकी त्रैमासिक पत्रिका आता था पहले, अभी भी आते होंगे बहुत सारे पत्रिका, बट जो मेरे को पता है, देखिए तितकी त्रैमासिक जो पत्रिका है उसका भी प्रधान संपादक थे कौन, ऐसे BN अवधार सर अभी भी हैं, तो अभी भी वो रांची यूनिवर्सिटी या फिर उसी के अकॉर्डिंग, मतलब वहीं पर उनका पोस्टिंग है शायद वर्तमान में, जहाँ तक मुझे पता है। आप लोग बताइएगा BN अवधार सर के बारे में अगर कुछ पता होगा तो, ठीक है। इसी वजह से उन मतलब कि बहुत ही वो पढ़े लिखे और अच्छे मतलब व्यक्ति हैं, और बहुत सारे उन्होंने पुस्तक रचनाएं की है, खोटा क्योंकि यहाँ के वासी हैं तो यहाँ की भाषा पर उन्होंने बहुत ही अच्छा ध्यान दिया और बहुत सारी रचनाएं की है, ठीक है। वो प्रधान संपादक के रूप में भी रह चुके हैं, पहले के जो हमारे पुराना मतलब त्रैमासिक पत्रिका वगैरह आते थे। मुख्य संपादक के रूप में उन्होंने झारखंड संदेश हिंदी सामाजिक पत्रिका में भी अपना भूमिका निभाए हैं, ठीक है। उन्होंने मुख्य संपादक झारखंड संदेश हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, एक साप्ताहिक पत्रिका था हिंदी का, जिसमें भी उन्होंने मुख्य संपादक के रूप में काम किया है। नेक्स्ट जो है आपका खोटा रत्न सम्मान। देखिए दोस्तों, बहुत सारे राइटर हैं, लेखक हैं जिन्होंने बहुत अपना योगदान दिया, साहित्य के योगदान दिया है, खोटा हो चाहे अन्य भाषा हो जिसमें भी, बट ये खोटा साहित्य में अपना बहुत ही अच्छा योगदान देने के कारण इन्हें खोटा रत्न से सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया, यानी यह सम्मान पुरस्कार कब मिला, 1990 में। श्रीनिवास पाणिनि सम्मान भी इनको मिला है 2017 में। ये सब मुख्य ये सब बातें हैं इनके बारे में जो सभी को मतलब जानना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो पता नहीं, ठीक है। इसलिए अपना तरीका से हर क्वेश्चन को बिना स्किप किए पढ़ लेना है ताकि हमें एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो, ठीक है।